वेलकम बैक टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। ये हमने प्रीवियस क्लास में इतना पेंट कर लिया था। आफ्टर दैट मैंने आपको बोला था कि दोनों फ्लावर आपको प्रैक्टिस करके कम्युनिटी पे पोस्ट करना है एंड बहुत सारे लोगों ने अपना वर्क ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो मेक श्योर कि आप अपना इससे पहले वाली जो क्लास का पार्ट है वो देखें और वर्क कंप्लीट करें। ओके, आज हम ये डिज़ाइन में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, लीव्स हैं, कलियाँ हैं, ये पेंट करना सीखेंगे, डिटेल ऐड करना सीखेंगे। ओके, एंड फैब्रिक पेंटिंग आउटलाइन बुक का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मोस्टली आप सबको डिलीवर हो गई है। एक दो ही जो आपने रिसेंट कल या परसों के ऑर्डर्स हैं उनको ही अभी डिस्पैच करना है, बिकॉज़ वो मैं नहीं कर पाई थी एंड सबको मिल गई है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वॉल्यूम 2 आएगा नेक्स्ट मंथ। प्री बुकिंग जल्दी ही ओपन हो जाएगी, तो मेक श्योर यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी एक जगह आप फॉलो करके रखें सो दैट यू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आपको लग रहा है कि ये सैप ग्रीन मैं यूज़ करूँगी, बिकॉज सेम ही होता है। ये ऑलिव ग्रीन है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कैमल का एंड कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन का भी मैं दिखा रही हूँ। सैप ग्रीन है, वाइट है, तो मैंने आपको इसलिए दिखा दिया है बिकॉज आप सोचेंगे कि वो कौन सा कलर था मैम, और वो कमेंट्स आते हैं, तो मैंने आपको सोचा कि क्लियर कर दूँ। एंड ये जो हमारे फ्लावर्स बन के बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे लग रहे हैं, कैमरे पे उतना नहीं दिखता है जितना प्यारा वो लगता है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आप खुद देख पाएँ कि ये कितना प्यारा है और कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आपको भी ये सेम डिज़ाइन ट्रेस करके पेंट करना है तो ये डिज़ाइन है बुक में, और अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग आउटलाइन की बुक चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिए। ओनली आपको मैसेज करना है बुक, मैं आपको डिटेल सेंड करूँगी। आफ्टर द एड्रेस एंड ऑल यू कैन गेट योर बुक। ओके, अब देखिए लीफ को पेंट करना शुरू करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो इस डिज़ाइन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ देखने को मिलेगी। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप पेंट करेंगे और समझेंगे। चलिए, मैं आपको यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन शुरू कर रही हूँ, तो मेक श्योर कि बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आप बहुत अच्छे से फैब्रिक पेंटिंग कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले हमने 3 यहाँ पे पेंट्स लिया है। एक आप देख रहे हैं वाइट, वो तो आपको समझ आ रहा है। उसके बाद मैंने लिया ऑलिव ग्रीन एंड ग्रीनरी। ठीक है, यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आप ग्रीनरी फिल कर दीजिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जनरली मैं राउंड ब्रश यूज़ करना ही प्रेफर करती हूँ एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डिफरेंट ब्रश इफ़ यू वांट। ओके, और इसके बाद वाइट लेंगे, इस तरीके से आगे के साइड पे वाइट लगाएंगे। ओके, और उसको ग्रीन के साथ ब्लेंड करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आप लेंगे यहाँ पे ऑलिव एंड इसको हम ब्लेंड कर देंगे। एंड अगर आपके पास अभी नहीं है, सैप ग्रीन अवेलेबल है, तो आप सैप ग्रीन भी यूज़ कर लीजिएगा। एंड अभी आज फिर मुझे एक कमेंट आया था कि मैम ब्रश के बारे में, आपका ब्रश कौन सा रहता है एंड ऑल। तो डियर, मैंने अभी जो क्लासेस ये स्टार्ट की है सीरीज़, उसमें मैंने आपको सारे ब्रशेस शो किए हैं, और शुरू में मैंने आपको नॉर्मल जो मार्केट में ब्रश मिलते हैं उससे भी पेंट करके दिखाया है। तो अभी मैं अपने एंड से इतना कर देती हूँ कि मैंने वीडियो में टैग कर दिया है कि मैं कौन सा ब्रश इसमें यूज़ कर रही हूँ और कौन से अच्छे ब्रश होते हैं। कैमल ले सकते हैं, फेविक कैस्टल ले सकते हैं, डोम्स ले सकते हैं, मिल्टन सुपर ले सकते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोकल ब्रांड आते हैं। लोकल का मतलब चीप नहीं होता, लोकल का मतलब जो हमारे यू कैन से स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल पे जो ब्रशेस प्रोड्यूस करते हैं, बट दे आर स्टिल गुड, तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके, बस आपको देखना है ब्रिसेस, जो उसके हेयर्स होते हैं ब्रश के, वो, और जो आपको मेटल का एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, वो अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छे से बाइंड हो, तो आप वो ब्रश यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम है कि मैम ये वाला, ये कंपनी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दूसरी कंपनी भी देखिए, और पकड़ने पे, ब्रश होल्ड करने पे भी क्वालिटी समझ आती है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी एक बेटर क्वालिटी, जो एकदम यू कैन से कि बच्चों के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ब्रशेस यूज़ नहीं करिए, वो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ब्रश लेने की कोशिश करिए, और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है शॉप्स पे तो फिर ऑनलाइन ले लीजिए। ओके, कौन से ब्रश लेना है आप
आपको कौन सा पसंद है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने फैब्रिक पेंटिंग प्री क्लासेस जो मैंने कराई थी मटेरियल पे, मैंने 2 वीडियो बनाई है डिटेल में, आप उसको देख लीजिए जो ब्रश वाली है, एंड यू विल नो कि आपको कौन सा ब्रश लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम ये लीफ पेंट करें, पहले हमने छोटी छोटी सी जो लीव्स थी हमारी उसको पेंट किया। अब जो हम लीफ पेंट कर रहे हैं वो कैसे लेंथ है इसकी, मतलब थोड़ी लंबी लीव है। ओके, तो आपको पेंट कैसे करना है ये चीज़ देखिएगा। ओके, इसमें आपके ब्रश का मूवमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। और एक चीज़ और, वेरी गुड, मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, ये कॉम्प्लीमेंट आप सब डिज़र्व करते हैं। आपने बहुत अच्छा सीखा है, प्रैक्टिस वर्क मैं देख रही हूँ कम्युनिटी पे भी बहुत प्यारे-प्यारे क्लीन, नीट एंड ब्यूटीफुल वर्क आप पोस्ट कर रहे हैं। सो या वेरी गुड। देखिए इस तरीके से मैं हल्की सी एक लाइन डाल रही हूँ, जो ये लंबी वाली हमारी लीव होती है ना, उसमें एक लाइन डालते हैं हम। जो डिटेलिंग ऐड करते हैं दूसरी लीव होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, नस ऐड करते हैं तो बहुत सारी ऐड करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे थोड़ा सा। और देखिए एक एक लीव को आप टाइम देंगे, छोटे से छोटे एलिमेंट को टाइम देंगे, ठीक है, बहुत आराम और पेशेंस से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। देखिए एक मैंने लाइट किया, एक डार्क किया, और आराम से मैं एक छोटी लीव भी फिल कर रही हूँ ना, तो बहुत ही आराम से करेंगे, फिनिशिंग के साथ करेंगे, क्लियर बनाएंगे उसको, कोई भी जल्दी नहीं है। यहाँ पे मैं स्पीड इंक्रीज करके आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ फिल करना था एंड फिर वो हमारा टाइम कंज्यूम होता इसलिए। लेकिन आप जब एक एक एलिमेंट पेंट करेंगे तो टाइम लेके करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लीफ पेंट करना शुरू कर रही हूँ। ब्रश यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश 8 नंबर। ओके, आप यहाँ पे अगर किसी और ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको ब्रशेस नहीं मिलते हैं अच्छे एंड यू वांट कि आपको मैं डिलीवर करूँ ब्रश, पेंट या ऐसा कुछ भी है, तो कमेंट्स में मुझे बताइए। मैंने पहले तो ये सोचा था बट मुझे ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है, ऑर्डर डिस्पैच करना, देना, बट लगातार फिर मुझे यही कमेंट्स आते हैं कि मैम वो ब्रश नहीं मिल पा रहा है जो आप यूज़ करते हो, या मैम हमारे एरिया में अच्छा ब्रश नहीं मिल रहा है, वो कलर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पेंट एंड ब्रश एंड एसेंशियल जो भी फैब्रिक पेंटिंग में मटेरियल यूज़ होते हैं वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँ, तो कमेंट में बताइएगा। एंड अगर इसका ज़्यादा आपके साइड से मुझे लगेगा कि ठीक है ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा कमेंट्स है, सो फिर मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ बिकॉज़ देखिए ये क्लासेस लेने में भी मुझे थोड़ा-सा इसमें इस बार टाइम लग गया बिकॉज़ मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको सही ब्रश, सही पेंट नहीं मिल रहा है, तो उससे आपकी जो फैब्रिक पेंटिंग जर्नी अफ़ेक्ट हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट दैट। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में मिलता है, नहीं मिलता, एंड क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि आपको ऑर्डर प्लेस करना कैसे ईज़ी लगता है, फ्रॉम व्हाट्सएप आपको ईज़ी लगता है या वेबसाइट, या मतलब कुछ भी एक अपना आप अपने एंड से मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैम इस तरीके से मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो मुझे ईज़ी लगता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करना थोड़ा कभी ट्रिकी हो जाता है बिकॉज़ हमें ऐसा लगता है कि लिंक विज़िट करना है, ये सर्च करना है, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो ये सारी भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इसके बारे में मुझे आप आराम से सोचिएगा एंड डिटेल बताइएगा। कमेंट्स में ही बताइएगा ताकि एक-दूसरे को देख के आपको समझ आए कि ये पॉइंट भी मेंशन किया जा सकता है, एंड उसके बाद मैं आराम से देखूँगी, सोचूँगी, एंड नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में अपडेट दूँगी। अगर फैब्रिक पेंटिंग की बुक चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम आई थिंक 2 या 3 ही स्टॉक में बची है, क्योंकि इस बार मैंने पिछली बार से ज़्यादा क्वांटिटी प्रिंट कराई थी, बट स्टिल आई एम ब्लेस्ड कि ये आउट ऑफ स्टॉक जल्दी होने वाली है। तो अगर आपको चाहिए लेट मी नो, ओके। अच्छा, आप यहाँ देखिए, पेंट अप्लाई करने के बाद या आपको इसको फिर मिक्स करना होता है, ब्लेंड करना होता है। तो बहुत सारे वर्क्स में मुझे लग रहा है कि आप ब्लेंडिंग में थोड़ा-सा आप ये मिस्टेक कर देते हैं कि आप दूसरी लीफ को पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको ऐसा नहीं करिए, थोड़ा ब्लेंड करने पे टाइम दीजिए, अच्छे से स्मूथ करिए शेड ताकि वो अच्छा दिखे, ओके? ऐसा ना दिखे कि आपका पेंट वहाँ पे ज़्यादा है, एक जगह डार्क, एक साइड पे लाइट, ऐसा नहीं दिखे। स्मूथ सा दिखे, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, इस तरीके का, ओके।
और नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा फ्लावर देखना चाहते हैं बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर क्योंकि मैं चाह रही हूँ, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है फैब्रिक पेंटिंग की, इसमें मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन को टफ नहीं करूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम अभी ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, इजी रखिए, बिकॉज़ उन्होंने अभी फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट किया एंड ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही है, न्यू है, बिगनर है। बट एक दो रिक्वेस्ट है फ्लावर के डिज़ाइन के मुझे बहुत टाइम से। सो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक क्लास को उसमें क्या करती हूँ, वो वाले डिज़ाइन को कवर कर देती हूँ, बिकॉज़ उनको पेंट करना है फॉर देयर प्रोजेक्ट, तो उनका काम हो जाएगा एंड देन वी विल अगेन कंटिन्यू विद दिस, ओके। अगर मैं डालती हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे मैम इतनी ज़्यादा टफ डिज़ाइन क्यों डाल रहे हैं, तो समझ जाइएगा, बिकॉज़ शी इज़ ऑल्सो माय सब्सक्राइबर और बहुत टाइम से उनकी ये रिक्वेस्ट है। सो मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि कौन-सा कवर करूँ, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, ईज़ी रखूँ या वो डिज़ाइन पहले कर दूँ, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। एंड नेक्स्ट क्लास में कौन सा फ्लावर सीखना है वो कमेंट कर दीजिएगा, ओके। जो जिसका कमेंट, जिस भी फ्लावर का कमेंट ज़्यादा रहेगा, आई विल कवर दैट। फैब्रिक पेंटिंग की ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड विद दीज़ ब्यूटीफुल टैलेंटेड पीपल। बहुत ही अच्छे और प्यारे स्टूडेंट हैं ग्रुप में। मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी इतनी प्यारी होगी, बट या आई एम एन्जॉयिंग इट एंड फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, ऐसा आपको लग रहा है? लेकिन नहीं, अब इसमें कुछ तो है। क्या है? अच्छा, ध्यान से देख के बताइए। ज़ूम किया है मैंने। ये एकदम कंप्लीट लग रही है। हाँ, ये डिज़ाइन तो एकदम कंप्लीट हो गई है, बट यहाँ पे हम एक और डिटेल ऐड करेंगे। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। इसमें हमें करना है सेंटर पार्ट ऐड, जिसको हम बोलते हैं फ्लावर्स के फूल के पराग, ओके। उसको हम कैसे बनाएंगे, इसको मैं येलो ऐड करने वाली हूँ। देखिए, ये है हमारा पेंट, ओके। और ब्रश देख लीजिए, ब्रिसल्स कितने कम होंगे इसमें हेयर। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन्स ऐड करेंगे। सो इट इज़ अ लिली फ्लावर, तो लिली में क्या होता है, थोड़ी डेप्थ होती है सेंटर में, तो लाइन को थोड़ा सा उस डेप्थ तक हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ओके। एंड सेकंड फ्लावर में भी बनाएंगे। एक मिनट रुके, हाँ। देखिए, इस तरीके से आपको लाइन ऐड करनी है, क्लियर, क्लीन एंड स्मूथ लाइन्स, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से बन जाएगा, ओके। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बट ये जो होता है, ये पार्ट, ये आपके फ्लावर में, पेंटिंग में एक, यू कैन से दैट, लाइफ ऐड करता है। सो इसको मिस नहीं किया करिए। इस तरीके से लाइंस ऐड करने के बाद आप लेंगे पेंट में, फिर ब्रश में फिर से पेंट, एंड इस तरीके से डॉट ऐड करेंगे लाइन के यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए, ओके, वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वाले फ्लावर में भी हम ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी तो हमारा लिली का फ्लावर है, इट्स ब्लूमिंग, अभी ये खिलने वाला है, तो मैंने उसको इस तरीके से ड्रॉ किया था। एंड नाउ आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, बहुत ही प्यारी एंड ब्यूटीफुल। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी हो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।